हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो जैसा कि हम टेस्ट सीरीज स्टार्ट करने वाले थे, हमारे टेस्ट सीरीज का ये पहला टेस्ट होगा। इसमें हम 25 क्वेश्चंस देंगे आपको और हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 10 सेकेंड्स होंगे। 10 सेकेंड्स में आपको क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर देना है, ठीक है। दैट डजंट मीन कि आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना भी है और फिर उसके देना है। क्वेश्चन हम पढ़ देंगे, आपको समझा देंगे, आपको सिर्फ आंसर 10 सेकेंड्स विद इन 10 सेकेंड्स में देना है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये हमारा है मिड ओशियानिक रिजेस और ओशियंस, इनको आपको मैच करना है, ठीक। तो जिसमें से फर्स्ट है आपका कैल्सबर्ग रिज, मिड अटलांटिक रिज, ईस्ट पैसिफिक राइज, अंटार्कटिक रिज, और ओशियंस है पैसिफिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन, इंडियन ओशन एंड अटलांटिक ओशन, ठीक है। आपको इसे मैच करना है और मैच करके आंसर बताना है नीचे गिवन कोड से। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके, गुड अटेम्प्ट। जिसने भी आंसर्स किए हैं उनको अच्छी बात है। इसका आंसर होगा ए। दैट मीन्स कि आपका कैल्सबर्ग रिज होगा आपका इंडियन ओशन में, मिड अटलांटिक ओशन, ये तो पता ही है सबको, ईस्ट पैसिफिक ओशन, और अंटार्कटिक ओशन। दैट मीन्स कि अगर आपको इसका आंसर नहीं भी आता होगा तब भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Which of the following is correct average range of worldwide variation in sea water salinity? यहाँ पे देखिए एवरेज रेंज पूछा है। जब हमने पढ़ा था सी सेलिनिटी या वाटर ओशन सेलिनिटी, तब हमने एवरेज आपको सेलिनिटी बताई थी, यहाँ पे रेंज पूछा है, ठीक है। तो रेंज बताना है आपको, इसमें से करेक्ट आंसर बताना है आपको। चलिए टाइम स्टार्ट होता है आपका अब। ओके गुड। इसका भी आंसर होगा ए। दैट मीन्स 34 to 37%। मतलब हमने आपको बताया था कि एवरेज सेलिनिटी कितनी होती है, 35 होती है, तो वो इसी एवरेज रेंज में आती है। तो दैट मीन्स इसका आंसर होगा 34 to 37%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। Which one of the following sequence is correct one in the littoral zone from land to sea? मतलब कि अगर आपका ये लैंड है और ये सी है, तो सी की तरफ जाते हुए आपको इसको बताना है कि कौन सा शोर कैसे होगा, ठीक। चलिए आंसर कीजिए। बैक शोर, फोर शोर, नियर शोर, ऑफ शोर। अब आपको इसको आंसर करना है, ठीक। चलिए आंसर बताइए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके, इसका आंसर होगा ए। दैट मीन्स सबसे पहले होगा बैक शोर, फिर फोर शोर, फिर नियर शोर और फिर ऑफ शोर। ऑफ शोर का मतलब होता है कि जो आपका सी के पास वाला, मतलब सी के अंदर वाले एरिया को हम ऑफ शोर कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन थे, ऑफ शोर मतलब लास्ट सबसे लास्ट जो है वो ऑफ शोर ही होगा। तो आपको इसमें से फोर शोर और बैक शोर पता होना चाहिए कि पहले क्या होगा और लास्ट में क्या होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रीजन इज विद हाई ओशन वाटर सेलिनिटी? आपको यहाँ पे ये हमने पढ़ाया है आपको वीडियो में। आप बताइए इसमें कि इन जोन्स में से, इन एरियाज में से कहाँ पर वाटर सेलिनिटी सबसे ज़्यादा होती है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। ओके देखिए, इसको जब हमने पढ़ाया था तब बताया था, एक ग्राफ बनाया था कि ऐसे करके ऐसे ग्राफ बताया था कि इक्वेटर के पास में सेलिनिटी एज कम्पेयर टू ट्रॉपिक्स कम होती है और ट्रॉपिकल एरियाज में सेलिनिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अकॉर्डिंगली सब ट्रॉपिकल। अगर यहाँ पे ट्रॉपिकल होता तो आप आंसर ट्रॉपिकल लगाते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे आपको असर्शन रीजन दिया है, मतलब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है और रीजन है कि नहीं है असर्शन का। तो असर्शन है आपका वेस्टर्न साइड ऑफ ओशंस आर वार्मर देन ईस्टर्न मार्जिन इन लो एंड मिड लैटिट्यूड्स। जब हमने ओशन करेंट्स पढ़ाया था आपको तब ये बताया था कि कैसे ये फिनोमिनाज होते हैं, ठीक।
नेक्स्ट है मूवमेंट ऑफ ओशन करंट इज इन द वेस्टर्न साइड। तो इसका आंसर आप बताइए, फिर हम एक्सप्लेनेशन बताते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए। गुड, इसका आंसर होगा ए। देखिए जो इसका आंसर ए क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है वेस्टर्न साइड ऑफ ओशन। तो जब हमने बताया था आपको कि ये अगर लैंड है दो और ये बीच में ओशन है, तो वाटर किस साइड चलता है, इस साइड ऐसे चलते हैं, मतलब ये वेस्टर्न साइड में चल रहे हैं, दैट मीन्स ये भी आपका सही है। ठीक है, तो वेस्टर्न साइड में चलते हैं और फिर ऐसे करके ऐसे ये मूव करके ऊपर जाते हैं और ये ऐसे करके, ठीक। तो दैट मीन्स ये क्या है, ये कॉन्टिनेंट्स का ईस्टर्न साइड है और ओशन का वेस्टर्न साइड है, जो कि ज़्यादा गर्म होता है। ठीक, क्यों होता है, क्योंकि ये ओशन करेंट्स ऐसे वेस्ट की साइड चलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट मीन्स दोनों सही है और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। क्वेश्चन नंबर 6, in Indian Ocean between 0 to 10 degree north and south latitudinal zone the temperature variation is about, that means ये क्या पूछा गया है आपसे, इक्वेटर के पास वाला एरिया में कितना ज़्यादा टेम्परेचर वेरिएशन होता है। चलिए आंसर कीजिए इसका। गुड, इसका आंसर होगा आपका सी, 1 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन्स कि यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन बहुत कम होता है, ठीक है, इसीलिए 1 डिग्री सेल्सियस। अब इक्वेटोरियल जोन है, इक्वेटोरियल एरियाज में तो ऑलरेडी ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो आपका जो एरियाज होंगे या जो आपका टेम्परेचर वेरिएशन है वो कम होगा। क्यों कम होगा, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है। जब एक जैसा टेम्परेचर है, चाहे ज़्यादा चाहे कम, तो वहाँ पे वेरिएशन कम होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द जनरल डेप्थ ऑफ द एबिसल प्लेन्स वेरीज बिटवीन, एबिसल प्लेन्स का मतलब होता है डीप सी प्लेन्स, ठीक। तो चलिए आंसर कीजिए इसका। ओके, इसका आंसर होगा सी, दैट मीन्स 3000 to 6000 मीटर्स इसमें वेरी करता है एबिसल प्लेन, मतलब इतना डेप्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे ओशन डीप्स दिए हुए हैं और ये ओशंस दिए हुए हैं, इनको आपको मैच करना है, ठीक है। तो चलिए हम एक बार रीड आउट कर देते हैं। ओशन डीप, चैलेंजर, एल्ड्रिच, रोमांचे एंड नेयर्स। ओशंस हैं साउथ पैसिफिक, नॉर्थ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ अटलांटिक। चलिए इसको जल्दी से मैच कीजिए और आंसर बताइए। ओके, तो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर होगा बी, दैट मीन्स चैलेंजर रिज होगा, चैलेंजर डीप होगा आपका साउथ अटलांटिक, एल्ड्रिच होगा आपका साउथ पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक, और रोमांचे होगा आपका अटलांटिक, और फिर नेयर्स होगा साउथ पैसिफिक। इस तरीके से इसको मैच करके आपको आंसर निकालना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एवरेज स्लोप एंगल ऑफ कॉन्टिनेंटल स्लोप। यहाँ पे आपको कॉन्टिनेंटल स्लोप का एवरेज एंगल बताना है, ठीक है, मतलब जैसे हमने पढ़ा था सेल्फ फिर स्लोप होता है, ठीक। तो इसका एंगल बताना है, स्लोप ऑफ एंगल। चलिए जल्दी से आंसर कीजिए इसका। ओके, इसका आंसर होगा 4 डिग्री, दैट मीन्स बी, ठीक है। तो 4 डिग्रीज होता है आपका कॉन्टिनेंटल स्लोप का एवरेज एंगल। नेक्स्ट है, द सी अटेन इज इट्स प्रेजेंट लेवल ड्यूरिंग विच जियोलॉजिकल पीरियड्स। तो इसमें क्या है कि आपको ये पूछा गया है कि अभी जैसा सी दिखता है हमको, वो किस हमारे जियोलॉजिकल पीरियड में वैसा वो अटेन कर चुका था, ठीक है। तो इसको आंसर आपको करना है, आप बताइए। देखिए जो भी आप आंसर कर रहे हैं ना, उसके पहले आप क्वेश्चन नंबर जरूर डाल दीजिए कि क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर ये, ठीक है। चलिए आंसर बताइए। ओके गुड, whomsoever have attempted, बिकॉज इसका आंसर इजी है, बिकॉज जो भी अभी प्रेजेंट लेवल है वो ज़्यादातर हमारा जो सबसे रीसेंट पीरियड है उसी में से है, और रीसेंट हमारा सबसे ज़्यादा क्या है, होलोसीन,
ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दैट इज होलोसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। यहाँ पे आपको कोस्ट लाइन बताना है। चलिए आंसर बताइए जल्दी से। ओके गुड, इसका आंसर होगा कनाडा। देखिए ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, इसका आंसर कनाडा होगा। ठीक, ऑस्ट्रेलिया आपको लगता है कि ऐसे पूरा ही कोस्ट लाइन है, बट ठीक है कोस्ट लाइन है ऑस्ट्रेलिया, बट स्टिल कनाडा ज़्यादा होगा क्योंकि कनाडा का एरिया ज़्यादा है। ठीक है, जिसको भी कोई भी क्वेरी है वो अभी हमको चैट बॉक्स में पूछ सकता है, वो हम अभी आपको आंसर दे देंगे उसका। Which one of the following lakes sea has the highest salinity in the world? Question number 12. इसका हमने इसको पढ़ाया भी है, आपको बताना है इसका आंसर कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे salinity मिलती है। आंसर कीजिए। ओके, तो इसका आंसर होगा सी, लेक वैन। ठीक है, इसका कहीं कहीं पे जो स्पेलिंग है VAN दिया है, कहीं पे VANE दिया हुआ है, तो आप इसको कंफ्यूज मत होइएगा, ये लेक वैन ही है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा सैलिनिटी होती है। ये हमने आपको जब सैलिनिटी का वीडियो पढ़ाया था तब आप देख लीजिएगा, उसमें सबसे ज़्यादा सैलिनिटी यहीं पर ही होती है और इसके बाद आपका डेड सी वगैरह आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ सी वाटर इज एट व्हाट टेम्परेचर। टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है जिसके बाद डेंसिटी और नहीं बढ़ सकती है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है। आंसर कीजिए फटाफट। गुड, इसका आंसर होगा 4 डिग्रीज, दैट मीन्स आंसर होगा इसका बी। ठीक है, 13 का 4 डिग्रीज आंसर होगा। ये एक ऐसा टेम्परेचर होता है 4 डिग्रीज जिसके बाद डेंसिटी नहीं बढ़ती है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14, इसको आपको अरेंज करना है। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज। मतलब ये आपको सी ओशंस के नेम्स दिए हुए हैं और इसको आपको अकॉर्डिंग टू देयर साइज असेंडिंग ऑर्डर, मतलब सबसे छोटे से सबसे बड़े की तरफ अरेंज करना है। चलिए आंसर बताइए। ये मतलब ऑप्शंस हैं आपके इंडियन, आर्कटिक, अटलांटिक, पैसिफिक। वैसे तो ये इजी है, सबको आना चाहिए। आई होप सभी इसका आंसर करेंगे। चलिए बताइए आंसर। यस यस, गुड, बी आंसर होगा इसका। आर्कटिक, फिर इंडियन, फिर अटलांटिक, फिर पैसिफिक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, इसका क्वेश्चन है आपका, ये आपको ओशन दिए हुए हैं और करेंट से इसको मैच करना है। ठीक, तो इंडियन ओशन, नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन एंड अटलांटिक ओशन। करेंट्स हैं आपके एल नीनो, कुरोशियो, मानसून ड्रिफ्ट एंड गल्फ स्ट्रीम। अब आपको यहाँ देख करके वैसे तो इसको पता चल जाना चाहिए कि कहाँ से क्या मैच होगा। चलिए जल्दी से इसका आंसर बताइए। वेरी गुड, इसका आंसर होगा डी। ठीक, मॉनसून है तो ये सीधी सी बात है, ये इंडियन ओशन होगा, तो आपको सबसे पहले तो इसको ही मैच कर देना है। ठीक, और फिर उसके बाद गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक ओशन से मैच होगा। ठीक है, तो ये दो मैच हो गए, तो इसके बाद आपका आंसर तो मिल ही गया। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी, बट स्टिल हम बता देते हैं आपको। और क्या होगा, साउथ पैसिफिक में होगा आपका एल नीनो, जो कि पेरू और आपके पेरू के पास मिलता है, और नॉर्थ पैसिफिक में कुरोशियो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ओशन वेव्स ऑब्टेन देयर एनर्जी फ्रॉम। ओशन वेव्स की एनर्जी कहाँ से मिलती है। वेव्स में वेव्स कैसे मूव करते हैं, ये हमने वेव्स का अभी आपका सुनामी पढ़ाया है, तब बताया है कि वेव्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है। चलिए आंसर बताइए फटाफट। यस, इसको एनर्जी विंड से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विच कोस्ट ऑफ इंडिया इज जनरली अफेक्टेड बाय स्टॉर्म सर्जेस। अब देखिए ये सारे कोस्ट हैं इंडिया के
जहाँ पर सबसे ज़्यादा स्टॉर्म्स आते हैं या साइक्लोन्स आते हैं वो एरिया आपको बताना है। कौन सा कोस्ट है इसमें से? आंध्रा, वेस्ट बंगाल, चेन्नई और केरला। चलिए फटाफट आंसर बताइए। यस, जिसने भी आंसर किया है वेस्ट बंगाल, एब्सोल्युटली करेक्ट। इसका आंसर बी होगा, वेस्ट बंगाल इज़ द करेक्ट आंसर। सबसे ज़्यादा वहीं पर स्टॉर्म्स आते हैं क्योंकि बे ऑफ बंगाल में उठते हैं, तो उसकी वजह से वेस्ट बंगाल की तरफ ही वो पेनेट्रेट होते हैं और हमारे साउथ वेस्ट मानसून विंड्स जो हैं वो भी उधर की तरफ जाती हैं, इसलिए वेस्ट बंगाल की तरफ स्टॉर्म्स को लेके चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 18। ओवर द पास्ट सेंचुरीज वर्ल्ड सी लेवल हैज राइजन बाय अराउंड। कितना सी लेवल अभी हमारा राइज हो चुका है पास्ट 100 ईयर्स में? चलिए आंसर बताइए। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चंस तो आते ही रहते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। यस, इसका आंसर होगा ए 15 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द जायर ऑफ ओशन करेंट्स इन नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर इज रिस्पेक्टिवली। जायर का मतलब होता है जो ये विंड्स चलती है ना, इस ऐसे ऐसे और ऐसे और आकर के एक ये पूरा सर्कल कंप्लीट करती हैं। ये हमने पढ़ाया था जब आपको अटलांटिक ओशन की करंट्स पढ़ाए थे, तो इसको हम जायर बोलते हैं। अब ये किस डायरेक्शन में चलती है ये आपको बताना है, सदर्न और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, चलिए बताइए जल्दी से कि एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। मतलब कि एक आपका ये आपके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के होंगे और ये आपके सदर्न हेमिस्फीयर के होंगे। चलिए अब जल्दी से बताइए। यस, आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है और सदर्न में एंटी क्लॉकवाइज। ना हो तो आप ऐसे जायर बना करके भी देख सकते हैं। ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में ऐसे चलते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इधर पे ऐसे चलते हैं तो ये क्लॉकवाइज हो गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। हेलोक्लिनल कंडीशन एग्जिस्ट बिटवीन द ओशियानिक डेप्थ ऑफ। हेलोक्लाइन हमने पढ़ाया था जब आपको सेलिनिटी पढ़ाया था कि हेलोक्लाइन क्या होता है। जैसे कि हमने टेम्परेचर में थर्मोक्लाइन पढ़ाया है, वैसे सेलिनिटी में आपको हेलोक्लाइन पढ़ाया है। इसका डेप्थ पूछा गया है कि कहाँ पर, मतलब कितना होता है ओशियानिक डेप्थ में, कहाँ पे हम इसको हेलोक्लिनिक कंडीशन कहते हैं। चलिए आंसर बताइए फटाफट। ओके गुड, इसका आंसर होगा सी, दैट मीन्स 300 to 1000 मीटर्स में हेलोक्लिनल कंडीशंस होती हैं, मतलब मिक्सिंग ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स और हरिकेन्स डेवलप ओवर ओशन इन लैटिट्यूड्स। वैसे तो ये एटमॉस्फेयर का क्वेश्चन है बट ओशंस में आता है, इसलिए इसको ओशनोग्राफी में भी पूछ लिया है हमने। चलिए आंसर बताइए। यस, इसका आंसर होगा ए 8 to 15 डिग्रीज नॉर्थ एंड साउथ में मिलता है आपको ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एल नीनो विच इन्फ्लुएंस द इंडियन मानसून। एल नीनो क्या होती है, कौन सी करंट होती है, ये पूछा है इसमें। ए ऑप्शन है आपका, अ कोल्ड करंट दैट फ्लोज नॉर्थवर्ड अलोंग द कोस्ट ऑफ चिली। बी, अ वार्म करंट दैट फ्लोज वेस्टवर्ड अलोंग द कोस्ट ऑफ इक्वेडर एंड पेरू। C, a low pressure system from over western coast of Spain, and D, none of the above. आंसर बताइए क्या होगा। यस, इसका आंसर बी होगा, a warm current that flows westward along the coast of Ecuador and Peru। ये बताया तो हमने, ऐसे करके ऐसे चलती है ये एल नीनो करंट, इसी की वजह से ये इंडिया की तरफ आती है और मानसून पे इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेलिनिटी इन ओशियन वाटर डिक्रीजेज। कब डिक्रीज होती है सेलिनिटी, ये आपको बताना है। ऑप्शंस हैं आपके, एवापोरेशन इज मोर, विंड वेलोसिटी इज हाई, रेनफॉल इज हैवी, ह्यूमिडिटी इज हाई। डिक्रीज पूछा है। ठीक है, चलिए आंसर कीजिए जल्दी से।
यस, इसका आंसर सी होगा। रेनफॉल इज हैवी, जब रेनफॉल ज़्यादा होगी तो सैलिनिटी कम हो जाएगी, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो सैलिनिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी से कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग रिलीफ जोन्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओशन बेसिन। मतलब आपको इसको करेक्ट ऑर्डर में लगाना है, फ्रॉम कोस्ट, फ्रॉम सीक्वेंस ऑफ देयर सी वर्ड अपीयरेंस फ्रॉम कोस्ट, वही कोस्ट से सी की तरफ इसको आपको लगाना है, अरेंज करना है। चलिए अरेंज कीजिए जल्दी से और आंसर बताइए। यस, इसका आंसर ए होगा। दैट मीन्स सबसे पहले आपका शेल्फ, फिर स्लोप, फिर ट्रेंचेस, फिर डीप सी प्लेन्स। ठीक है, तो जो भी आंसर दे रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। आई होप कि आपको इससे बेनिफिट मिले ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इट इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन, सो बी हैप्पी। करंट फ्लोइंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रिवेलिंग विंड्स आर नोन एज। मतलब जो विंड्स के की वजह से फ्लो करने लगते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? आंसर कीजिए। इसको हम डी ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, तो जिसने भी आंसर डी दिया है वो करेक्ट है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारे ये सीरीज खत्म होती है। नेक्स्ट हम टेस्ट कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट संडे को हम फिर से मिलेंगे एट 7 PM। अभी के लिए थैंक यू। आई होप आपने एंजॉय किया हो और ये कुछ आपको बेनिफिट भी लगा हो। ठीक है, तो आपको ये कैसा लगा, क्या फीडबैक है, आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। चैट में तो आप बता ही सकते हैं, बट कमेंट करके बताइए ताकि वो हमें हमेशा के लिए हमारे पास रहे। अगर हम कभी भी बाद में देखें तो पता चले हमें कि क्या हमें इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है। ठीक है, और किसी को कोई भी सजेशन देना है कि क्या इंक्लूड होना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो वो हम कमेंट करके बता दें। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।